कांग्रेस का एक अजीब फरमान सामने आ रहा है। पीसीसी में शाम 6 बजे के बाद कार्यकर्ताओं की नो एंट्री कर दी गई है। पीसीसी के तीनों गेटों पर यह बोर्ड लगा दिया गया है। रविवार को कांग्रेस कार्यालय बंद रहेगा और सोमवार से शनिवार 11 बजे से 6 बजे के बीच यहां पर काम होगा। कांग्रेस संगठन ने बोर्ड लगवाए हैं। बोर्ड लगवाने के बाद जवाब देने से संगठन बचता हुआ भी नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज का एक बयान सामने आया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सहूलियत के लिए इंतजाम किया गया, ये बात उन्होंने कही है। कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा और विवेक त्रिपाठी ने बोर्ड तोड़ दिया। पीसीसी के तीनों गेट पर बोर्ड को हटाया गया है। तो एक अजीब फरमान, जाहिर सी बात है किसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समय निर्धारित कर दिया गया है। शाम 6 बजे के बाद कार्यकर्ताओं की यहाँ पर नो एंट्री कर दी गई है। तो पीसीसी के तीनों गेटों पर यह बोर्ड लगाया गया। रविवार को कांग्रेस कार्यालय बंद रहेगा। सोमवार से शनिवार 11 बजे से 6 बजे के बीच काम होगा। तो IBC 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि बोर्ड लगवाने के बाद से संगठन जवाब देने से भी बच रहा है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और मौके पर हमारे सहयोगी नवीन मौजूद थे, जिन्होंने मौके का जायजा भी लिया। क्या कुछ उन्होंने देखा वहां पर, आपको सीधे दिखाते हैं। 24 घंटे 365 दिन मध्य प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा होने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी में अब कॉरपोरेट कल्चर की शुरुआत हो चुकी है। आप ये जानकर हैरान होंगे, लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ये तस्वीरें हैं। मेन गेट पे एक बोर्ड लगा हुआ है। साफ तौर पर इसमें लिखा है प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय का कार्य समय प्रातः 11 बजे से सायं 6 बजे तक, यानी 6 बजे के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस कमेटी के दरवाजे बंद हो जाएंगे और 6 बजे के बाद नो एंट्री हो जाएगी। और सबसे खास बात, कांग्रेस पार्टी ने ये हर गेट पर ये पोस्टर लगा दिया है, ये होर्डिंग लगा दिया है, ताकि कार्यकर्ता शाम 6 बजे के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तंग ना करें, भीड़ यहाँ पर ना लगाएं और संडे के दिन कम से कम कांग्रेस पार्टी में अपनी बात लेकर ना आए। अब्बास हफीज़ हैं, सीनियर प्रवक्ता हैं। क्या एजेंडा है? तीनों गेटों पे हम पोस्टर देख रहे हैं। पूरे प्रदेश के कोने कोने से कार्यकर्ता आते हैं और कई बार कार्यकर्ताओं को रविवार के दिन यहाँ पे कोई अगर नहीं मिलता तो उन्हें परेशानी होती है। ऐसी परेशानी ना हो उनको, रोस्टर्स के हिसाब से यहाँ सब बैठते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं की आसानी के लिए, इसके अतिरिक्त भी लोग होंगे यहाँ पे। ये नहीं है कि इसके अतिरिक्त आना कोई पाप हो जाएगा या अपराध हो जाएगा। ये माने कि कांग्रेस पार्टी में अब कॉरपोरेट कल्चर है, सब कुछ गंवाने के बाद भी कांग्रेस के ये हाल है। ये कार्यकर्ताओं के लिए आप डिसिप्लिन की बात कह सकते हैं। सब कुछ गंवाना हमने देश के लिए, देश हित के अंदर बहुत गंवाया है। कि ऑफिस टाइमिंग्स की बात है, वो स्पेसिफाई करना होता है उसको, और कुछ नहीं होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी मैं कह रहा हूँ आपको कि लोग आते ही आएंगे। यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए नो एंट्री होगी। मध्य प्रदेश का आम आदमी अगर कुछ अपनी बात लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिलना चाहता है तो उसके लिए भी 6 बजे के बाद नो एंट्री होगी और 11 से 6 बजे के बीच, ठीक उसी तरह जिस तरीके से सरकारी दफ्तरों में काम होता है, कॉर्पोरेट एजेंसीज में काम होता है, तो यही शिफ्ट के दौरान, इसी शिफ्ट के दौरान 11 बजे से 6 बजे के बीच में लोगों को अपनी बात करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर आना होगा। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, एक सीधा सा सवाल है जिसका जवाब आपसे समझना चाहते हैं। यहाँ पर शाम 6 बजे के बाद नो एंट्री रहेगी। हफ्ते में एक दिन कार्यालय पूरी तरीके से बंद रहेगा, क्या कारण है इसका? देखिए, फिलहाल असली वजह क्या है ये बताने वाला फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोई नहीं है, लेकिन दबी जुबान में सब यही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का ये आदेश है। संगठन के जो प्रभारी हैं राजीव सिंह, वो इस पर बात करने से बच रहे हैं। हमने लगातार कोशिश की कि कम से कम उनका जवाब आ जाए, क्योंकि पीसीसी की प्रीमाइसेस में जो कुछ भी होता है तो उन्हीं के निर्देशों से होता है। बोर्ड लगाने वालों से हमने पूछा, उन्होंने कहा ऊपर वालों का आदेश है, हमने बोर्ड लगा दिया। लेकिन इन सब के बीच में जब हमने ये खबर की है, उसके बाद अमित शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सीनियर विवेक त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये लोग आए हैं और पीसीसी के तीनों दरवाजों पे जो बोर्ड लगे थे, जो तख्तियां लगी थी, उनको फाड़कर फेंक दिया है। हालांकि हमने इनसे ही बातचीत करने की कोशिश की तो इन्होंने ये कहा कि गलती से बोर्ड लग गया होगा, समय का फेर है, कुछ लापरवाही हुई है। सीधे तौर पर जो कांग्रेस के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जीतू पटवारी का इस तरीके कोई निर्देश नहीं है। कार्यकर्ता कभी भी आ सकते हैं, 24/365 कभी भी मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दरवाजे और कांग्रेस पार्टी के दरवाजे हमेशा मध्य प्रदेश के गरीबों मजलूमों के लिए खुले हुए हैं। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं, दर्शक भी हमारे देख पा रहे हैं, समझ रहे होंगे दर्शक भी हमारे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सब कुछ गंवा दिया है, सब कुछ खो दिया है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को इस तरीके का गुमान है कि इतवार के
दिन वो काम नहीं करेंगे। शाम 6 बजे के बाद कार्यकर्ताओं की और आम आदमी की नो एंट्री होगी। सुबह 11 के पहले कोई उनसे मुलाकात नहीं कर सकता, और वो भी तब जब कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और 24 घंटे आम आदमी के लिए, मध्य प्रदेश सरकार या बीजेपी की सरकारों की खिलाफत करने के लिए हमेशा रेडी रहती है, बेरोजगारों की आवाज़ उठाती है, महिलाओं की आवाज़ उठाती है। लेकिन ये आवाज़ अब सिर्फ 11 बजे से 6 बजे के बीच में ही उठेगी। यानी 24 घंटे में से सिर्फ 8 घंटे ही गरीबों मजलूमों की कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाएगी, बाकी 16 घंटे के लिए वो रेस्ट करेगी। तो ये तस्वीरें बता रही है कि कांग्रेस पार्टी में कॉर्पोरेट कल्चर की शुरुआत हो चुकी है, वो भी तब जब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और ना ही सिर्फ देश में बल्कि मध्य प्रदेश के दोनों ही चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है। विधानसभा चुनाव में 66 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट के रह गई। लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप हुआ कांग्रेस पार्टी का। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के ये हाल है, ये एटीट्यूड है कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को भी फिलहाल खटक रहा है। बिल्कुल नवीन, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं ये आपने बताया, साथ ही ये पूरा नियम क्या है भी आपने बताया। अब इंतजार इस बात का है कि इस पर संगठन क्या जवाब देता है, क्या स्पष्ट कारण निकलकर इसका सामने आता है। आगे अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।